अगर आपको हॉरर और ट्विस्ट एंडिंग वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहां लाल चुनरी पहने एक औरत दिखाई देती है। जो भी उसकी आवाज सुनता वह अगले दिन गायब हो जाता। लोग उसे लाल चुनरी वाली चुड़ैल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी असली कहानी क्या थी। एक रात गांव का युवक मोहन घर नहीं लौटा। सुबह उसकी चप्पलें पुराने कुएं के पास मिली, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। गांव में डर फैल गया। कुछ दिनों बाद फिर एक आदमी गायब हो गया। अब लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। इन घटनाओं की खबर सुनकर एक युवा पत्रकार अमन गांव पहुंचा। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि कोई अपराधी लोगों को गायब कर रहा है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पूर्णिमा की रात कुएं के पास मत जाना। लेकिन अमन सच जानना चाहता था। पूर्णिमा की रात अमन कैमरा लेकर कुएं के पास छिप गया। रात के 12 बजे अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी दूर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अमन ने कैमरा चालू किया। अचानक उसने देखा, लाल चुनरी पहने एक औरत कुएं के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अमन धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। औरत जंगल की तरफ बढ़ी। अचानक वह रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरा जला हुआ था। अमन डर गया, लेकिन तभी वह औरत हवा में गायब हो गई। जहां वह खड़ी थी वहां एक पुराना लॉकेट पड़ा था। अमन लॉकेट लेकर गांव के बुजुर्ग रामदास के पास पहुंचा। लॉकेट देखते ही रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह राधा का लॉकेट है। वह आज से 30 साल पहले मरी थी। 30 साल पहले राधा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। वह गरीब थी, लेकिन बहुत दयालु थी। गांव का मुखिया उससे शादी करना चाहता था, लेकिन राधा किसी और से प्यार करती थी। उसका प्रेमी था श्याम। मुखिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसने राधा को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि राधा डायन है। एक रात मुखिया ने अपने आदमियों के साथ राधा को पकड़ लिया। राधा रोती रही, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे पुराने कुएं में फेंक दिया। राधा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन ऊपर खड़े लोग हंसते रहे। मरने से पहले उसने कहा, जिसने मेरे साथ यह किया है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आत्मा उसी कुएं में कैद हो गई। रामदास ने अमन को बताया, जो लोग गायब हुए हैं वे सभी उस मुखिया के परिवार से जुड़े थे। अमन समझ गया, चुड़ैल बदला ले रही थी, लेकिन अभी भी मुखिया का पोता जिंदा था। उसका नाम था रघुवीर। उस रात अमन रघुवीर के घर पहुंचा। रघुवीर ने सारी बात सुनकर हंस दिया। ये सब बकवास है। लेकिन तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर लाल चुनरी हवा में उड़ रही थी। रघुवीर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह चीखी, तेरे दादा ने मुझे मरा दिया था। रघुवीर डर के मारे कांपने लगा। अमन ने राधा का लॉकेट आगे बढ़ाया। तुम्हें बदला नहीं, न्याय चाहिए। कुछ पल के लिए चुड़ैल शांत हो गई। अमन ने गांव वालों के सामने पुराने दस्तावेज पेश किए। उनमें साबित हो गया कि राधा निर्दोष थी। मुखिया ने झूठ बोलकर उसे मरवाया था। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। सबने कुएं के पास जाकर माफी मांगी। रात को राधा की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। सबको लगा कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बच्चा उस पुराने कुएं के पास खेल रहा था। उसे वही लाल लॉकेट मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी और फिर 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक उठीं। मैं अभी यही हूँ। तो देखा आपने, अमन ने बहुतों के सामने सारा सच लाया और जिनसे पता चला
कि गांव के कुछ लालची लोगों ने एक निर्दोष युवती की हत्या कर उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी। वही युवती अब भटकती आत्मा बन चुकी थी। अमन ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। दोषियों के परिवारों ने उस युवती की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद गांव में कोई भी रहस्यमयी गुमशुदगी नहीं हुई। लेकिन आज भी भैरवपुर के बुजुर्ग कहते हैं, पूर्णिमा की रात पुराने कुएं के पास कभी कभी लाल चुनरी हवा में लहराती दिखाई देती है। शायद वह चुड़ैल नहीं थी, वह सिर्फ न्याय की प्रतीक्षा करती एक बेबस आत्मा थी। हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है। कभी कभी जिसे हम चुड़ैल समझ लेते हैं, वह दरअसल अन्याय की शिकार एक आत्मा होती है। भैरवपुर की लाल चुनरी वाली चुड़ैल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच चाहे कितने भी सालों तक छिपा रहे, एक दिन वह दुनिया के सामने जरूर आता है। आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ